Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances. Hare Krishna, over to you. Hare Krishna, Prabhu, my humble obeisances. Om Jnana, oh wait. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 2, text number 32, and maybe 33, right? Yes, Maharaj. Yataya Abhito Vanir Darush Vaika Swayonishu Naneva Bhati Vishvatma Bhuteshu Chatatapuman Yataya Vahito Vanir Durush Veka Swayonishu Naneva Bhati Vishvatma Bhuteshu Chatatapuman. Right? Word meaning? Maharaj, Nand Kishore Prabhu will do the translation. Okay, Nanda Kishore, you want to read the Sanskrit first, Nanda Kishore? यस गुरु महाराज। प्रभु आप डिस्प्ले करोगे? जी जी प्रभु। ठीक है। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। यथा जिस तरह, ही उसी तरह, अवहितः से युक्त, वहनी अग्नि, दारुषः काष्ठ में, एकः एक, स्वयोनिषु अपनी योनियों में, नाना इव उनके जीवों की तरह, भांति प्रकाशित होता है, विश्व आत्मा परमात्मा रूप भगवान, भूतेषु जीवों में, च तथा, तथा उसी तरह, पुमान परम पुरुष। परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह व्याप्त रहते हैं जिस तरह काष्ठ के भीतर अग्नि व्याप्त रहती है, और इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय हैं, वे अनेक प्रकार से दिखते हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव अपने किसी एक पूर्णांश से सारे भौतिक जगत में विस्तार करते हैं, और उनका अस्तित्व परमाणु ऊर्जा तक के भीतर देखा जा सकता है। पदार्थ, प्रतिपदार्थ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि भगवान के परमात्मा रूप के विभिन्न परिणाम हैं। जिस प्रकार काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है या दूध से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार परमात्मा रूप में भगवान की उपस्थिति उन दिव्य विषयों के वेद श्रवण तथा कीर्तन की समत विधि द्वारा अनुभव की जा सकती है, जिनका वर्णन उपनिषदों तथा वेदांत जैसे वैदिक साहित्य में विशेष रूप से हुआ है। श्रीमद् भागवत ऐसे वैदिक साहित्य की प्रामाणिक व्याख्या है। भगवान की अनुभूति दिव्य संदेश के श्रवण द्वारा की जा सकती है, और दिव्य विषय को अनुभव करने का एकमात्र यही तरीका है। जिस प्रकार किसी अन्य अग्नि द्वारा जलाने पर काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है, और उसी प्रकार मनुष्य की दैवी चेतना अन्य दैवी अनुकंपा से ही प्रकाशित की जा सकती है। श्रीमद् पूज्य गुरु काष्ठ रूप जीवात्मा में विनम्रता से श्रवण करने वाले कर्णों द्वारा समुचित दिव्य संदेश प्रविष्ट कराकर आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित करा सकते हैं। अतः विनम्रता से सुनने की इच्छा के साथ ही समुचित गुरु के पास जाना चाहिए।
इस प्रकार धीरे धीरे दैवी अस्तित्व की अनुभूति हो जाती है। पशुता तथा मानवता का भेद इसी विधि पर आधारित है। मनुष्य ठीक से सुन सकता है, जबकि पशु ऐसा नहीं कर सकता। व्योमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। The Sutta Goswami is speaking about the presence of the Lord as the super soul, how he can be perceived everywhere in everything. तो सूत गोस्वामी जी यहाँ पर कथा कर रहे हैं परमात्मा के विषय में कि परमात्मा किस तरह हर जगह और हर वस्तु में उनको देखा जा सकता है। We see also this is explained by Lord Krishna in the Bhagavad Gita, where he's speaking Vibhuti Yoga, the 10th chapter, and he was describing so many ways in which he is present. तो यही भगवान भी हम देखते हैं भगवत गीता के 10वें अध्याय में इसका वर्णन करते हैं, जहां पर वो बता रहे हैं विभूति योगा के विषय में कि कैसे हर जगह वो उपस्थित हैं। Right, in Bhagavad Gita, Lord Krishna describes how of flowing rivers I am the Ganga, of immovable things I am Himalayas, of mountains I am Meru, among men I am the monarch. In so many different ways. Of beasts I am the lion. Lord Krishna is describing so many ways in which he's present through all these different features of the material world. तो भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं कि किस प्रकार वो कहते हैं कि बहती हुई नदियों में से मैं गंगा हूँ, न हिलाए जाने वस्तुओं में से मैं हिमालय पर्वत हूँ, फिर पर्वतों में से मैं मेरू पर्वत हूँ, मनुष्यों में मैं राजा हूँ और पशुओं में मैं शेर हूँ। इस तरह वो बता रहे होते हैं कि कैसे उनको उपस्थिति को देखा जाता है। But then after explaining all of that, then Lord Krishna at the end of the chapter he said, but what need is there, O Arjuna, for all this detailed knowledge? With a single fragment of myself, I pervade and support the entire creation. फिर ये सब समझाने के बाद भगवान कहते हैं क्या जरूरत है ये सब अधिक समझने के लिए। केवल मेरे एक छोटे से अंश से ही मैं ये ब्रह्मांड में प्रवेश करता हूँ और इसका संचालन करते रहता हूँ। And that single fragment by which is pervading everything, of course, that is Paramatma. And the same point has been made in this verse. और वो जो एकमात्र अंश है जिससे भगवान सब कुछ चला रहे हैं वो है परमात्मा, और इस श्लोक में भी उसी का वर्णन किया गया है। So Srila Prabhupada is arguing how the presence of the Lord as Paramatma can be understood, it can be realized through hearing and chanting, about hearing and chanting from the scriptures. और शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि किस प्रकार से परमात्मा का अनुभव किया जाता है भगवान का परमात्मा रूप में। वो संभव है भगवान के बारे में सुनने से और बोलने से। जो शास्त्र को अगर हम सुनेंगे और उसको बोलेंगे तो परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है। And Prabhupada, Srila Prabhupada's purport gives very nice example
He says, just like fire is kindled from wood, you bring fire out from wood, buy another fire. You have one fire, and then that will bring out the fire in wood. तो उदाहरण दिया जाता है कि किस प्रकार से लकड़े से आग उपस्थित की जाती है। तो एक लकड़ा है, आप दूसरा लकड़ा लेके आओगे तो फिर उसको रगड़ने से अग्नि की उपस्थिति की जा सकती है। And in the same way, that consciousness of God, consciousness of the presence of the Paramatma can be awakened by hearing from the spiritual teacher. तो इसी तरीके से भगवान की चेतना, जो भगवान की उपस्थिति, वो चेतना अनुभव की जा सकती है, हाँ, जो आध्यात्मिक गुरु है उससे सुनने के माध्यम से। But a qualification is there. You want to realize this knowledge. The qualification is you have to be receptive. That without being receptive, then there will be no benefit to hear from the spiritual teacher. परंतु श्रवण करने के लिए एक योग्यता होनी चाहिए। वो योग्यता है कि हमको ग्रहणशील होना है। जब हम सुनते हैं, उस बात को ग्रहण करना है। तो अगर हम ग्रहणशील नहीं होंगे और केवल सुनेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। In Bhagavad Gita 434, famous verse, Lord Krishna describes the process of acquiring transcendental knowledge, and it's done by approaching the spiritual teacher. तो भगवत गीता के चौथे अध्याय में ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, 34वां श्लोक, और उसमें बताया गया है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होती है, उसके लिए हमको आध्यात्मिक गुरु का संपर्क करना पड़ता है। And when approaching the spiritual teacher, the process is first of all tadvidi pranipatena. Lord Krishna uses the word pranipatena, meaning to fall down without any reservation. And in other words, showing submission to the spiritual authority. तो यहाँ पर देखा जाता है श्लोक में भगवान जो है वो एक शब्द का उपयोग कर रहे हैं, प्रणिपातेना, जिसका अर्थ है कि हमें बिना किसी हिचक के झुकना है, गिरना है। इसका मतलब है हमको विनम्र होना है, तब हम ये आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। So in the purport, Prabhupada talks about how if one is simply argumentative just for the sake of arguing, and he makes challenging statements towards the spiritual teacher. In other words, he's not submissive, he hasn't really surrendered himself, then in such a situation it will be very difficult to impart transcendental knowledge. तो तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी एक वर्णन कर रहे हैं कि अगर जो सुनने वाला है वो केवल तर्कपूर्ण बातें कर रहा है, वो शरणागति से नहीं सुन रहा है, उसने शरण नहीं लिया है जो वक्ता है उनका, बस बहस में लगा हुआ है उसके साथ, तो फिर जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है सुनने से, वो नहीं होगा। So we get often people coming with foolish arguments. तो बहुत बार हम देखते हैं कि लोग आते हैं सुनने के लिए, लेकिन वो आ रहे हैं कुछ मूर्खतापूर्ण तर्क कर रहे हैं, लेकिन साथ में One common argument which people
often come with, they would say, can God make a stone so heavy that even he can't lift it? एक तर्क लोग लेके आते हैं, वो कहते हैं ऐसे मूर्खता का तर्क है कि क्या भगवान एक इतना भारी पत्थर बना सकता है कि वो उसे खुद ही नहीं उठा सकता। So Srila Prabhupada answered that question. And he said, yes. He said, he can make it so heavy even, and then he will lift it. After he's made it so heavy, then he will lift it. तो प्रभुपाद जी ने इस बात का उत्तर दिया कि हाँ, भगवान इतना भारी पत्थर बना सकते हैं जिसे वो खुद उठा नहीं पाए, लेकिन फिर उसे उठा भी सकते हैं। Another way we could respond to that question is by saying, yes, you are that stone, because you asked such a dumb question. तो एक और तरीका है, हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, और वो ये है कि कह सकते हैं कि हाँ, जो ऐसा पत्थर भगवान बनाए हैं कि वो उठा ही नहीं सकते हैं, वो पत्थर तुम ही हो, क्योंकि तुम इतना बेवकूफी का प्रश्न पूछ रहे हो। In other words, they're not receptive. They don't hear. Although the sound is there, they resist it. They don't accept what they're hearing. तो दूसरे शब्दों में इसका अर्थ ये है कि जो ये व्यक्ति हैं, ये ग्रहणशील नहीं है। हालांकि ये वो ध्वनि तो सुन रहे हैं, लेकिन वो ध्वनि को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। हरे हरे कृष्ण, सॉरी गुरु महाराज, देयर इज अ रिक्वेस्ट टू एडजस्ट द कैमरा। इट्स नॉट। Oh, no, sorry. Okay. थैंक यू, थैंक यू। So, as Prabhupada says at the end of the purport, the difference between a human and an animal is the animals, they cannot hear properly. तो तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि पशु और मनुष्य के बीच में फर्क यही है कि पशु या जानवर ढंग से सुन नहीं सकता है। You may try to tell the dog, you're not the body, but what difference does it make to the dog? He cannot understand anything. तो आप एक कुत्ते को कह सकते हो कि तुम ये शरीर नहीं हो, लेकिन उसको क्या फर्क पड़ेगा, वो ये बात समझने वाला नहीं है। And in a similar way also, you have people who are like animals. They don't want to hear anything, although you may present everything with good logical arguments. They don't want to accept. They will simply challenge that there's no God, there's nothing, there's no Lord in the heart, there's nothing there. उसी तरीके से कोई मनुष्य भी हैं जो पशु की तरह हैं। आप उनको कहोगे, लेकिन वो कुछ बात आपकी स्वीकार नहीं करेंगे। वो कहेंगे नहीं नहीं, कोई भगवान नहीं है, हृदय में भी कोई परमात्मा नहीं है। Kind of people are very difficult. You know, you can waste a lot of time trying to convince these people. तो कोई व्यक्ति इस प्रकार Can- है, बहुत कठिन है उनको समझाना। आप बहुत समय लगा दोगे ये व्यक्तियों को राजी करने के लिए, लेकिन वो नहीं मानेंगे। Lord Krishna describes in Bhagavad Gita 4 kinds of people who never surrender to him. भगवान कृष्ण भगवत गीता में वर्णन करते हैं 4 व्यक्तियों का जो कभी उनका शरण नहीं लेते हैं। Namam Duskritino Mudha. They're all Duskritinas. They just don't have that ability to hear, even though you may present such nice arguments, such nice explanations to them. They don't want to hear. तो भगवान कहते हैं न माम दुष्कृति न मूढ़ा। तो ये 4 व्यक्ति दुष्कृति हैं। आप उनको कितने अच्छे से भी प्रस्तुत करोगे, कितने अच्छे से भी समझाओगे,
परंतु बस ये व्यक्तियों को सुनना नहीं है, इनको जानबूझकर सुनना और समझना नहीं है। But for those people who are willing, who are receptive, who are submissive and willing to hear, then it's very clear that we can understand how the Lord is present everywhere as Paramatma. लेकिन जो व्यक्ति हैं जिनको स्पष्ट रूप से खुद समझना है, जो सुनने के लिए उत्सुक हैं, समझने के लिए उत्सुक हैं, वो समझ सकते हैं कि किस प्रकार परमात्मा हर स्थान पे उपस्थित है। And Srila Prabhupada mentions the different effects of the Paramatma feature. He describes how the proton, the neutron, all different things on atoms, even within the atom, the Lord is present in his Paramatma feature. तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि किस प्रकार से जो प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, जो अणु हैं, उसमें हर एक में भगवान उपस्थित है। Of course, the atheists, the Duskritinas, these people, they don't want to hear, they don't want to admit that there is such a thing as a God or a supreme being behind the creation. तो बेशक जो नास्तिक व्यक्ति हैं, जो असुरी व्यक्ति हैं, उनको ये नहीं समझना है, उनको ये नहीं मानना है कि जो पूरा ब्रह्मांड निर्माण हुआ है उसके पीछे कोई व्यक्ति का हाथ है। And one of the reasons why they don't want to do it, why they don't like to accept is, well, there was one famous Englishman. He wrote a book, Confessions of an Atheist. तो एक कारण इन व्यक्तियों को ये बात नहीं स्वीकारना है, वो इस प्रकार है कि एक अंग्रेज लेखक था, एक नास्तिक था, वो नास्तिक लेखक ने एक पुस्तक लिखी थी कि जो एक नास्तिक व्यक्ति है उसका क्या क्या बयान है। So he described why he was an atheist. He said, if I had to believe in God, then I would be required to follow. I'd be required to give up so many of my bad habits. And I'm not willing to give up my bad habits. So that's one reason why I don't accept God. That's a very big reason. तो उस व्यक्ति ने लिखा था कि अगर मैं ये मानता कि कोई भगवान है तो मुझे उसका पालन करना पड़ेगा, लेकिन मैं इतनी सारी गलत आदतों में हूं, मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहता, मैं किसी का और का भी पालन नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं मानता ही नहीं हूं कि कोई भगवान है, क्योंकि नहीं तो मुझे उसकी बातों का पालन करना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ी वजह है ये लोग भगवान को नहीं मानते। All my intoxication and all the different sins which I do, I'd be required to stop them because I know there's somebody overseeing, and I know these things are not approved in the kingdom of God. तो मैं जितना भी नशा कर रहा हूँ और अन्य गलत काम कर रहा हूँ, मुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये फिर मानने लगूंगा कि ऊपर कोई भगवान है और जो भगवान का राज्य है उसमें ये चीजें करने की अनुमति नहीं है, तो मुझे इन सबको छोड़ना पड़ेगा। So this is one reason why people don't want to accept that there is such a thing as Paramatma. तो ये एक कारण है कि लोग स्वीकार नहीं करना चाहते कि परमात्मा जैसी कोई चीज है। And of course, these kind of people, what is their purpose in life? What is their goal of life? It is simply sense gratification. And at the time of death, then they think everything is finished. तो ऐसे व्यक्ति हैं, उनके जीवन का लक्ष्य क्या है? केवल इंद्रिय तृप्ति उनका लक्ष्य है, और उस समय, मृत्यु के समय जब मृत्यु होती है तो ये लोग सोच रहे होते हैं इसके बाद और कुछ भी नहीं है, सब कुछ समाप्त हो गया। And Srila Prabhupada was in Moscow. He met with the professor Kotovsky. He was a professor of Asian studies. So he was very well versed in all the teachings of the different philosophical systems in the East, coming from the Eastern Hemisphere.
तो इस प्रकार से शिला प्रभुपाद जी जब रशिया में थे, रूस में थे, तब उन्होंने वहां पर वो एक व्यक्ति से मिले, एक प्रोफेसर था, शिक्षक था, उसका नाम था प्रोफेसर कोटॉक्सकी। तो वो जो प्रोफेसर थे कोटॉक्सकी, वो सब जो तत्व विचार हैं जो आते हैं पूर्वी देशों से, वो सब तत्व विचार वो जानते थे। So Srila Prabhupada was talking to him, and Prabhupada mentioned how at the time of death, the living entity gives up one body and will take another body according to his mental consciousness at the end of life. But when Prabhupada said this, then the professor said, "Oh, Swamiji, no, at the time of death, everything is finished." तो प्रभुपाद जी उनको समझा रहे थे, उनसे बात कर रहे थे कि कैसे शरीर के अंत के समय जीव नहीं समाप्त होता, वो आगे जाता है और दूसरा शरीर लेता है। उस जीव की क्या मानसिकता है उसके आधार पर। लेकिन ये जो शिक्षक थे कोटॉक्सकी, ये शिला प्रभुपाद जी से कह रहे थे, नहीं नहीं प्रभुपाद जी, ऐसा नहीं होता है, मृत्यु पर सब समाप्त हो जाता है। So Srila Prabhupada was surprised that even such a so-called educated person, he had no understanding about the eternal nature of the soul. तो प्रभुपाद जी आश्चर्य में पड़ गए कि ये ऐसे तो बहुत बड़ा शिक्षित व्यक्ति प्रतीत करता है अपने आप को, लेकिन इसको भी ये नहीं पता कि शरीर में आत्मा होती है जिसका कभी अंत नहीं होता। And so common people, again, common people is simply interested only in the body and satisfying the senses. They have no understanding of their spiritual nature. And to understand the presence of the super soul, the Paramatma, that is a step even higher. तो जो सामान्य व्यक्ति होते हैं, उनको कोई समझ नहीं होती शरीर के अतिरिक्त, वो केवल शरीर को ही जानते हैं और शरीर का ही भोग करना चाहते हैं। तो आत्मा के विषय में उनको कुछ समझ होती ही नहीं है, और परमात्मा का जो विषय है वो तो उससे भी अधिक गंभीर है, उसको क्या समझ होगी उनको। So usually we want to understand, first of all, our nature as a spiritual being, how we're all spirit souls. And then we want to go on, then taking that knowledge to a higher level, we understand about the Lord, how He's present as Paramatma. तो हमको पहले ये समझना है कि हम कैसे आत्मा हैं, और उससे आगे बढ़ के ये विचार में सबको ये समझना है कि किस प्रकार भगवान हमारे हृदय में उपस्थित हैं परमात्मा रूप में। So understanding how the Lord can be all-pervading, how He can be present everywhere and at the same time in one place. Of course, this is a higher knowledge. तो हमको ये समझना है कि किस प्रकार भगवान है सर्वव्यापी हैं, और सर्वव्यापी होने के साथ साथ एक स्थान में भी हैं। तो ये समझना है, ये ऊंचे स्तर का ज्ञान है। It's easier to understand how we're not the body, but to go higher and understand how there's the Lord also, who's present everywhere in everything. Then that hearing from transcendental literatures. तो ये समझना थोड़ा आसान है कि कैसे हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, लेकिन इससे ऊपर की समझ पाना कि किस प्रकार भगवान है, परमात्मा रूप में है, हर स्थान में है, सर्वव्यापी है, ये समझने के लिए हमें आश्रय लेना होगा जो ऊंचे शास्त्र हैं उनका। Yeah, we're told the Bhagavat, Nasta Praesva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya. We're encouraged to serve the Bhagavat, and the Bhagavat can be the person Bhagavat or it can be the book Bhagavat. But by serving either the book Bhagavat or the person Bhagavat, one can be awakened to transcendental knowledge.
तो इसलिए हमको इस विषय में कहा गया है भागवत का शरण लेना है। तो भागवत हो सकता है ग्रंथ भागवत या व्यक्ति भागवत। हाँ, तो इन दोनों का शरण लेके हम ये शास्त्र का उपदेश समझ सकते हैं। So this requires the receptive ear. We have to be willing to hear. We have to be willing to take the time to open these books and to go through them and study, or to sit in the kata. तो हमको लेकिन ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए अ, उत्साह होना चाहिए, राजी होना है सुनने के लिए। हमें समय निकालना है कि हम ये पुस्तकों को खोलें और इनको पढ़ें, इनको समझने का प्रयास करें, कथा में बैठने का प्रयास करें। Some people, they just don't have that patience. They're just not willing. They will spend so much time to sit and watch Bollywood movies. They'll spend so much time watching a cricket match. But if you ask them to sit in the kata and hear from the Shastra, oh no, I have no time, I'm so busy. तो जो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं उनको धैर्य नहीं होता। तो उनको अगर कहो कि आप आओ कथा में बैठो, कथा में सुनो, तो कहेंगे नहीं नहीं मेरे पास समय नहीं है। लेकिन उनको क्रिकेट का खेल देखने के लिए या बॉलीवुड की पिक्चर देखने के लिए उसके लिए समय रहता है। But the fortunate soul, they will take the time and they will be greatly benefited. They will give their ears, fill their ears with spiritual sound vibration. And from the ear, it should go to the heart. लेकिन जो भाग्यवान जीव है, हाँ, वो समय निकलता है, वो सुनता है ये आध्यात्मिक ध्वनि, वो कानों में आध्यात्मिक ध्वनि को भरता है। और ये आध्यात्मिक ध्वनि जो है ये कान के माध्यम से उसके हृदय में जानी चाहिए। Too often, the irreceptive, unreceptive ears, although they're hearing, they may be physically present in the class, but it's going in one ear and out the other. Nothing is being retained. We want to retain that knowledge. We want to keep it in the heart. तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो ग्रहणशील कान नहीं है, तो जो ग्रहणशील काम नहीं है वो कथा में तो बैठते हैं, कथा में सुनते हैं। हाँ, उनमें ये ध्वनि तो जाती है, लेकिन वो ध्वनि कान से हृदय में नहीं जाती है। वो एक कान से अंदर प्रवेश करती है और दूसरे कान से बाहर चली जाती है। We have to train ourselves to hear and hear regularly and hear again and again. तो हमें अ, अपने आप को इस प्रकार से परीक्षण करना है, सिखाना है अपने आप को कि कैसे हम कथाएं सुने और सुन के फिर उसको बार बार सुनते रहें। And in that way, then we can be properly benefited. We can awaken that proper realization. इस प्रकार से हम सही तरीके से लाभान्वित हो सकते हैं और जो सही साक्षात्कार है उसे विकसित कर सकते हैं। Okay, so we'll stop and ask if there's any questions. तो ठीक है, हम यहाँ पर रुकेंगे और पूछेंगे यदि किसी को कोई प्रश्न है तो। Hari Hari. Thank you so much, Maharaj, for your wonderful class and also accepting our request to give today's Srimad Bhagavatam class and give us your valuable time. Maharaj, with your permission, can we take one or two quick questions from the Yes, assembly? yes, that's right. अभी उपस्थित भक्तों से मैं निवेदन करता हूँ, अगर महाराज के साथ अगर किसी को कुछ आज का प्रवचन के ऊपर कुछ प्रश्न है, आप जल्दी पूछ सकते हैं।
कुछ प्रश्न है, कुछ कमेंट है, प्लीज महाराज से जल्दी पूछ लीजिए। Hare Krishna, Maharaj. Maharaj, please accept my humble obeisances for Guru Sri Srila Prabhupada. Maharaj, thank you for the wonderful class. Maharaj, your video is frozen. Can you hear us? Yes, okay. Hare Krishna. Yeah, go ahead. Maharaj, yes. Maharaj, just one question related to the supreme power and supreme control of the Lord. We do hear as devotees this on and off, and we keep reminding ourselves that Lord is in full control. कोई और आपका माइक म्यूट कीजिए प्लीज, किसी और का भी माइक ऑन है बीच में। हरे कृष्ण। Yes. As we know about the supreme control of the Lord, and He's always a well wisher. I was just thinking that when, let's say, some family member or a very close friend falls into a trouble, we all take shelter of prayers, we all take shelter of the holy name, and we also encourage them to take the shelter of holy name and the Lord, which generally they may not. But it seems that we are kind of telling them to again approach the Lord, but for personal motives rather than pure bhakti, which is the real process. But in this case, where they are in such a deep trouble, that seems to be the only way they will get somehow attracted. So is this the right way, and encourage them, or we should still tell them that just surrender to the Lord's will and let it come through? You continue to pray, but don't aspire that this person should be cured. You should just continue for whatever is His will. How do we balance this? तो Yeah, प्रभु का what- सॉरी तो प्रभु का प्रश्न है कि पहले प्रभु ने धन्यवाद किया महाराज को कथा के लिए, और फिर प्रश्न है कि बहुत बार देखा जाता है कि जब कोई किसी के परिवार में कोई बीमार हो जाता है, कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, तो हम उसे कहते हैं आप भगवान का आश्रय लो। क्या ये करना ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक भौतिक लाभ की भी बात है, या उन्हें हमें सत्य बताना चाहिए कि नहीं, उस व्यक्ति जो बीमार है उसको कुछ भी हो सकता है, आप वो भगवान के ऊपर छोड़ दो, लेकिन भक्ति करो। तो क्या मार्ग सही है, उसको सही बताना कि वो इच्छा न रखे उस व्यक्ति के ठीक होने के लिए और भगवान का शरण ले, या ऐसे समय में ऐसा लगता है कि यही एकमात्र तरीका है उसको भगवान से जोड़ने का, कि उसको हम कहें नहीं, भगवान का आश्रय लीजिए उसको ठीक करने के लिए? Yeah, in Bhagavad Gita, Lord Krishna describes 4 reasons why people come to Krishna consciousness. And of course, they're not pure devotees. And so we can encourage people, but, in the sense that they have some material desires, they have some needs, and we can direct them towards Lord Krishna. And at the same time, we understand that it's not pure devotion. महाराज कह रहे हैं कि हाँ, ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं कि 4 प्रकार के व्यक्ति उनके पास आते हैं, उनमें से एक है जो कोई भौतिक आकांक्षा से आता है। तो उनको हम उत्साहित कर सकते हैं कि ठीक है, उस समय वो व्यक्ति के ठीक होने के लिए वो भगवान का आश्रय लें, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये समझना है कि हालांकि हम उस प्रकार से उन्हें उत्साहित कर रहे हैं, लेकिन वो शुद्ध भक्ति नहीं है। We have to consider the individual case. What is his situation? Is he very materially attached? Just like Dhruva Maharaj, initially Dhruva Maharaj had very strong material desires to get a kingdom. So Narada Muni didn't discourage him from his material desires, but at the same time he directed him to practice. तो हम देखते हैं कि हम इस बात को देख सकते हैं कि हमें ये समझना है कि वो जो व्यक्ति जिसको हम उत्साहित कर रहे हैं भक्ति करने के लिए, किस हद तक वो भौतिक रूप से आसक्त है, ये हमें परखना है। जैसे कि हम ध्रुव महाराज जी के उदाहरण में देखते हैं कि उन बहुत शुरुआत में उनको भौतिक लाभ की आसक्ति थी, वो राज्य पाना चाहते थे, लेकिन जब उनकी मुलाकात नारद मुनि से हुई तो नारद मुनि ने तुरंत उनको निराश नहीं किया
उन्होंने उनको उनकी उसी भावना में उनको उत्साहित किया, उन्हें हताश नहीं कर दिया कि नहीं नहीं क्या भौतिक लाभ के लिए आप कर रहे हो। So you have to consider every individual. What do you consider to be the best way? What's going to attract him? Does he need to? Do you think he'd be willing to just simply put his whole faith and depend on Lord Krishna, or does he need to have some incentive to take up spiritual practices? तो ये एक बहुत व्यक्तिगत हर व्यक्ति के लिए अलग होता है, ये एक व्यक्तिगत स्थिति है। हमें ये देखना है कि क्या ये व्यक्ति जिसको हम प्रचार कर रहे हैं वो तैयार है पूर्ण रूप से कृष्णा का शरण लेने के लिए, या उसको कोई भौतिक प्रोत्साहन उस समय चाहिए भक्ति शुरू करने के लिए। Got it, Maharaj. Yes, thank you so much, Maharaj. Thank you. Hare Krishna. Maharaj, there is a question in one chat box. Mahesh Jani Prabhu asking how we can practice Krishna consciousness in office. तो दफ्तर में कैसे कृष्ण भावना भावित रहे, ये एक प्रश्न है। Well, generally we practice Krishna consciousness before we go to the office. For the office, you know. It's breaking, Maharaj. Sorry, the voice was frozen. Can you please repeat, Maharaj? Sorry. I was saying generally we practice Krishna consciousness before we go to the office. In other words, you have a morning program, you do some good spiritual practice, sadhana, chanting and reading scriptures and like that. And then you go to office, and if you have a good sadhana, then you will be in good consciousness. तो आमतौर पे हम दफ्तर जाने के पहले कृष्ण भावना भावित कार्य का प्रयास करते हैं। जैसे हमारा सुबह का कार्यक्रम है, वहां हम आध्यात्मिक कार्य करते हैं, जप करते हैं, सुनते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम अच्छे से ये साधना किए हैं सुबह, तब हम दफ्तर में कृष्ण भावना भावित रह सकते हैं। You can do things in the office, of course. You can do things like having a picture of Lord Krishna on your desk or in your computer. You keep some picture of Lord Krishna. Depending on what kind of work you have, you may even be able to hear recordings of lectures while you're in the office. At the same time, you could be hearing from you could be hearing katha. तो आमतौर पे दफ्तर में जो कृष्ण भावना भावित कार्य किए जाते हैं वो इस प्रकार हैं कि हम भगवान का चित्र रख सकते हैं आपके कंप्यूटर में या आपके टेबल पर, और किस प्रकार की आपकी नौकरी है उसके अनुसार हम काम करते करते कुछ कथा भी सुन सकते हैं। ये इस पर आधारित है कि आपका किस तरीके की आपकी नौकरी है। And you have to keep Krishna in your heart. And everything which happens, you have to try to see it in Krishna consciousness in relation to Krishna. The office situation, the activities, the surroundings. Try to, within your mind, you have to try to see it all is in Krishna consciousness. और आपको सब कुछ कृष्ण भावना भावित दृष्टि से देखना है। आपके दफ्तर में जो कुछ हो रहा है, दफ्तर में जो कुछ चल रहा है, उस प्रकार से भगवान को आपके हृदय में रखते हुए सब स्थितियों को कृष्ण भावना भावित दृष्टि से देखना है। And within your mind, you should think, Krishna has put me in this situation. You have to see everything as the arrangement of Krishna. So being in a job, having a job, working in an office, you have to see it as Lord Krishna's arrangement. He's put you into this situation. And you have to accept it as this is where you're serving Krishna. तो आपको कृष्ण भावना भावित दृष्टि से सब कुछ देखना है
कि आप यहाँ पर ये नौकरी में इस समय इस स्थिति में बिठाए गए हैं, तो ये कृष्ण द्वारा की गई व्यवस्था है। यहाँ पर आप जो कर रहे हैं वो कृष्ण के लिए कर रहे हैं, उनके द्वारा ये पूरी रचित व्यवस्था है। तो इस दृष्टि से हमको ये सब जब दफ्तर में जाते हैं, सब कुछ इस दृष्टि से देखना है। So in this way, we think of Krishna. You have if you have a good sadhana, then when you go to work, then you'll also be in good consciousness. तो अगर आपकी अच्छी साधना है और अगर आप उस साधना करके दफ्तर जाएंगे तो अच्छी चेतना में रहेंगे। You take prasadam with you, you can distribute prasadam to people in the office. प्रसाद आपके साथ रखा हुआ है तो आप दफ्तर में दूसरों को बांट सकते हैं। Sometimes you may even be able to give people books to look at. कभी कभी आप दूसरों को दफ्तर में आध्यात्मिक पुस्तकें दे सकते हैं देखने के लिए। And you can also be thinking to chant the holy name of the Lord. At least within, if you cannot do it out loud, within your mind, you can be chanting. और दूसरी बात है, आप दफ्तर में भगवान का नाम लेने की प्रयास कर सकते हैं। बाहर से जोर से नहीं ले सकते तो मन में लेने का प्रयास कर सकते हैं। Krishna's in your heart. Krishna will give you the intelligence how to be Krishna conscious in every situation. कृष्ण आपके हृदय में है, वो आपको ज्ञान देंगे कि किस प्रकार हर स्थिति में आप कृष्ण भावना भावित रह सकते हैं। Okay. Hare Krishna. हरे कृष्ण। Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Humble obeisances at your lotus feet. Maharaj, you said about the receptive hearing. So when we say receptive hearing, does it mean that the questions we have in our mind to understand that particular element of the philosophy that should not be answered, or it will fall under, if we ask, it will fall under the argumentative sort of thing. So reception means humbly accepting it, or still asking questions, which the genuine questions we have in our heart. Hare Krishna Maharaj. तो प्रश्न है कि आपने कथा में बताया कि हमें ग्रहणशील होना है कथा सुनने के समय, लेकिन इसका अर्थ क्या ये है कि हमारे मन में जो प्रश्न आते हैं उनको हम पूछ नहीं सकते? क्या इसका अर्थ होगा ग्रहणशील होना, या हम उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं? So putting questions are encouraged as part of the process of approaching a spiritual teacher and inquiring from him. We inquire by putting relevant questions, but the questions have to be of quality. They shouldn't be challenging questions. They shouldn't be foolish inquiries. They must be reasonable questions where the seeker is genuinely desiring to understand the absolute truth. तो प्रश्न पूछना अच्छा है, इसके लिए उत्साह दिया गया है हमें, ये प्रक्रिया का एक हिस्सा है। लेकिन ये बात पे ध्यान देना है, जो हम प्रश्न हम पूछते हैं वो विनम्र भावना से पूछें, चुनौती की तरह नहीं पूछें। Right? I give one example about foolish questions, challenging questions. And so you get that, then that kind of thing that wasn't very pleasing to Prabhupada. Sometimes people would say, somebody said, why you wear a ring? Why you have a ring on your finger? You know, it's just foolish questions like that. तो मैंने एक मूर्खता के प्रश्न का उदाहरण दिया था कथा में, और कई बार लोग दूसरे मूर्ख प्रश्न पूछते हैं प्रभुपाद जी से कि आपके हाथ में अंगूठी क्यों है, इस प्रकार से मूर्ख प्रश्न पूछते हैं।
Sorry, Guru Maharaj, I'll just have to take leave for leaving the kids and go to office. So Keshav Bharti Prabhu will carry on translation. Thank you very much, Guru Maharaj. Thank you. Hare Krishna. Keshav Bharti Prabhu, over to you. And so, yeah, Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna Prabhu. So we have to understand the quality in putting the questions. You know, it must be relevant to the spiritual topic. It shouldn't be just some challenging statement. तो जो प्रश्न होने चाहिए वो आध्यात्मिकता से जुड़े होने चाहिए, वो उससे संबंधित होने चाहिए, अन्यथा उनका कोई महत्व नहीं होता है ऐसे प्रश्नों का। Prabhupada stopped taking questions at a certain point. He was so disappointed with the quality questions. When he had a public program, generally, he wouldn't take questions. तो काफी ऐसे सामाजिक जगहों पे श्रील प्रभुपाद ऐसे प्रश्न पूछे जाने के लिए मना करते थे, क्योंकि उनको पता था ऐसे जो है असंबंधित आध्यात्मिक विषयों से असंबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इनको मना किया था। You get some stupid, foolish students. They would say things like, "Why you have to sit on the big seat and we're all sitting on the floor?" You know, these kind of very challenging, foolish questions. Prabhupada did not like that kind of attitude. तो काफी ऐसे मूर्ख विद्यार्थी होते थे, वो ऐसा पूछते थे कि क्यों आपको कथा करने के लिए बड़े ऊंचे आसन पर बैठने की क्या आवश्यकता है। तो इस प्रकार के मूर्ख प्रश्न जो है श्रील प्रभुपाद जी को पूछे जाते थे, इसलिए श्रील प्रभुपाद इसमें रुचि नहीं लेते थे और इन्हें मना कर देते थे। But if the question is genuine in relation to the spiritual topic, a person genuinely desires to understand more knowledge, then that kind of question is encouraged. And we see Sukadeva Goswami hearing questions. Maharaj Parikshit put many questions, and Vidura put questions, and the sages in Naimisharanya, headed by Shaunika, they had questions. Arjuna put questions to Krishna. So the whole business of spiritual life is based on questions and answers. तो पूर्ण आध्यात्मिक जीवन जो है वो प्रश्न और उत्तर पे ही आधारित है। निश्चित रूप से परीक्षित महाराज ने भी जो है उचित प्रश्न सुखदेव गोस्वामी महाराज को पूछे, नैमिषारण्यों के ऋषि मुनियों ने उचित प्रश्न पूछे, अर्जुन ने उचित प्रश्न पूछे, विदुर जी ने उचित प्रश्न पूछे। तो इस प्रकार से जो है उचित प्रश्न पूछे जाने पर ही जो है आध्यात्मिक विषय आधारित है। लेकिन ऐसे जो तथाकथित या जो सही ढंग से पूछे न जाने वाले जो प्रश्न है, इनको जो है इनको मना किया गया है श्रील प्रभुपाद ने। Okay, yeah. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Maharaj, we'll take one last question from the chat box. How we can get rid of any unknown Vaishnava aparad and how we can increase the quality of our chanting? Yes, Prabhu. Translate question. हरे कृष्ण। तो प्रश्न ये है कि किस प्रकार से हम वैष्णव अपराध से बच सकते हैं और किस प्रकार से हम हमारा जो जप है उसको सुधार सकते हैं, उसमें रुचि बढ़ा सकते हैं। Generally, we offer obeisances to the Vaishnavas and beg forgiveness for our offenses. तो वास्तविकता में जो वैष्णव है उनके चरणों में हम नतमस्तक होके जो हमारे अपराधों के लिए क्षमा याचना करते हैं। It's something we do every day.
we offer obeisances to the Vaishnavas. That's to help us to nullify the effects of our offences, which may be committed even unknowingly. तो ये हम प्रतिदिन करते हैं, हम प्रतिदिन वैष्णव को प्रणाम करते हैं, जिससे हमको ये समझने में आसानी होती है कि अगर हमने जाने अनजाने में कोई उनके चरणों में अपराध किए होते हैं तो वो जो है उनका शुद्धिकरण हो जाता है. And how to improve the quality of our chanting? By more chanting, and by chanting in association of devotees who are also chanting. If you can get senior association to chant and chanting the holy name, it's very helpful. और अगर हमें हमारे जप को सुधारना है तो हम ज्यादा से ज्यादा जप करें, जिससे हमारे जप में जो है सुधार आएगा. दूसरी वस्तु यह है कि हम जितना हो सके भक्तों के संग में जप करें, जो वरिष्ठ वैष्णव हैं उनका आश्रय लेके उनके संग में बैठकर जप करें. इससे भी हमारा जो जप है वो सुधर सकता है. Okay. Thank you, Maharaj. Thank you so much. Now I request all the assembled devotees to do Vaishnava pranams to Maharaj, and also our special thanks to Nandkishore Prabhu and Keshav Bharati Prabhu for translation. Thank you so much, Maharaj. Vancha kalpatarubhyasya kripa sindhubhyo कृपा vacha सिंधुभ्यः च patitanam पतितानां pavanebhyo पावनेभ्यो namo वैष्णवेभ्यो namaha. नमो नमः. Thank you. नमस्ते वैष्णवी की जय, गुरुदेव की जय.